बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल हमने क्रिएटिव टास्क का जो टॉपिक था उसको हमने थियोरेटिकल देखा। मैंने आपको स्लाइड्स के ज़रिए उसको समझाया कि हमने इसको कैसे यानी कि अंडरस्टैंड करना है। आज हमने इसका प्रैक्टिकल देखना है, तो इसके प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। ये स्लाइड्स थी जो कि मैंने आपको शेयर भी कर दी हैं। व्हाट आर क्रिएटिव टास्क, ये आपको मैंने बताया था। हम पहले टास्क पे चलते हैं, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग हमने कैसे करनी है और हम किस किस लेवल की स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी, हम इसको भी देखेंगे। पहले हम अपनी एग्जांपल को देखते हैं। हम खोलते हैं चैट जीपीटी। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कमांड देते हैं, क्रिएट अ स्टोरी, क्रिएट अ स्टोरी ऑफ ब्रेव बॉय हु लिव इन जीएलई जंगल। ठीक है, अब क्रिएट अ स्टोरी है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ राइट अ स्टोरी। हम राइट अ स्टोरी करते हैं, वो क्रिएशन मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। राइट अ स्टोरी of a brave boy of a brave boy who live in jungle। इसको हम कमांड देते हैं। अब ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिटन फॉर्म में देगा। ठीक है, ये उसने पैराग्राफ्स बनाए हैं, यानी कि सीन्स जो क्रिएट किए जाते हैं स्टोरी को जिस तरीके से लिखा जाता है, ये उस स्टाइल में आपको स्टोरी बना के दे रहा है। और नाम भी रख दिया उसने, स्टोरी का नाम भी रख दिया, उसमें पर्सन का नाम भी रख दिया। ये पूरी स्टोरी उसने आपको बना के दे दी है। नीचे वो क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई टू इट फॉर किड। अगर आपने बच्चे के लिए, किड्स के लिए बनवानी है तो आप इसको कर सकते हैं। लॉन्गर और शॉर्टर आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके आस्क चैट जीपीटी करके यहाँ कमांड दे सकते हैं यस एंड नो की, तो आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, ऐड पिक्चर्स और टू टर्न इट इनटू द पावर पॉइंट। अब मैं अगर इसको ये कमांड दूंगी तो वो मुझे टर्न इन पावर पॉइंट में लेके उसके पिक्चर्स को सेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी कमांड को ज़रा चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से, एक सेकेंड है मैं आपको बताती हूँ, कॉपी किए रहेंगे हम इसको यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये राइट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएट अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव बॉय हु लिव इन जंगल विद इमेजेस। ठीक है, अब आप देखिएगा अब कमांड का क्या असर होता है, पहले कमांड का क्या असर हुआ था, यानी कि वो उसको कैसे डील करता है। उसको जब तक वो क्रिएट करता है हम देख लेते हैं। यहाँ की ये वाली एग्जांपल भी हम देख लेते हैं जी, स्टोरी राइटिंग ये कैसे वो करेगा। इस एग्जांपल को भी हम यहाँ से देख लेते हैं। जब तक वो यहाँ पे ये क्रिएशन कर रहा है, ऑलमोस्ट डन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जब तक ये क्लियर होता है। अब स्टोरी राइटिंग में आपने राइट, क्रिएट और जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो उसके मुताबिक उसको मैनेज करेगा। अब ये है कि राइट अ मोटिवेशनल स्टोरी अबाउट सक्सेस, ये अगर आप इसी एग्जांपल को फॉलो करें तो वो इसके मुताबिक भी आपको स्टोरी बता देगा, लेकिन इसमें वो जनरल स्टोरी बताएगा। कोई भी अपनी मर्जी से टॉपिक या करेक्टर उठा सकता है। अब ये ब्रेव बॉय विद इन अ जंगल, ये उसकी बना रहा है इमेज। मैंने इसको इमेज का कहा है, अब वो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना के देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज क्रिएशन थोड़ी सी टाइम लेती है। आगे देखते हैं हम। इसी तरह से पोएट्री है, राइट अ 4 लाइन पोएम अबाउट होप। तो ये सेम चीज़ है, आपको जिस तरह मैंने स्टोरी का बताया इसी तरह हम इसको ये कमांड दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई करेक्टर है, आप उस करेक्टर को मेंशन करके उसके मुताबिक स्टोरी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इस्लामिक स्टोरी लिखवानी है, हमें कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे लिखवानी है, तो वो आप इसको अगर कमांड देंगे तो वो उसको उस तरीके से कर देगा मैनेज। अब हम देख लेते हैं कि वो उसने स्टोरी क्या रिजल्ट दिए हैं। अभी तक वो वर्किंग कर रहा है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पोएट्री अगर हम लिखना चाहें तो हम उसको 4 लाइंस देंगे, वो उसी तरह से लिखेगा। इस तरह आइडिया हम जनरेट करना चाहें, जो कि हमने कल देखा था। अब हम देख लेते हैं उसने क्या रिजल्ट दिया है। आप ये देख सकते हैं, उसने ब्रेव बॉय बना के उसने पूरी आपको एक छोटी सी बच्चों के लिए स्टोरी बना के दी है। अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्लिक करके यहाँ पे इसकी वही ऑप्शंस आ रही है, लाइक कर सकते हैं, सिलेक्ट एरिया, सेव, और सेव आपका यहाँ से भी आ रहा था। इसको हम यहीं से डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। इसको हम खोल लेते हैं इमेज को।
ये उसने कितने फाइन इमेजेस के साथ उसने एक स्टोरी बना के दे दी है। वंस अपॉन अ टाइम डीप इन अ जंगल, यानी कि शॉर्ट में जिस तरह एक स्टोरी लिखी जाती है बच्चों को समझाने के लिए, विद पिक्चर्स उसने बना के दिए। और ये बहुत अच्छी उसने एक लाइट सी स्टोरी बना के दी बच्चों को बताने के लिए, ब्रेव बॉय की। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह की उसको कमांड देंगे वो उसी तरह से इसको करेगा। अब ये है जैसे ये वाली स्टोरी है। अगर हम इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कमांड उठाती हूँ और मैं इसको कहती हूँ यस, बस जस्ट आपने यस कहना है। अब आप देखिएगा वो उसके ऊपर क्या रिएक्शन करेगा। ये एक्चुअली वो नीचे उसकी सजेशंस होती हैं कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिमांड होती है, जो कमांड दी जाती है चैट जीपीटी को, वो उसके मुताबिक आपको ऑप्शंस दे देता है। तो ये वही चीज़ है कि इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट कर लें अगर आपकी नीड है तो। अब हम देख लेते हैं वो एनालाइज कर रहा है। अभी वो इसकी उसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, वो सारा उसको रीड कर रहा है। आई हैव पावर प्रेजेंटेशन विद स्टोरी ऑफ द इमेज। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब वो सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। अब मैंने ये जो कमांड दी थी उसने इसको लिया है। आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर ऊपर कोई आपको आइडिया पसंद आया है। नहीं सॉरी, इसने इसी को दिया ब्रेव जंगल, क्योंकि मैंने दोनों को सेम कमांड दी थी। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। वो इसको डाउनलोड कर रहे हैं कि इसके अंदर उसने इमेजेस क्रिएट किए ना, तो उसे टाइम लेगा, फिर भी वो आपको देखिए और ऑप्शन बता रहा है कि मैंने इसके अंदर क्या किया है, और नीचे ऑप्शंस बता रहा है ये कि आप इसके साथ क्या और अगर कुछ करवाना चाह रहे हैं मुझसे। अब वो देखिए, ये पॉइंट्स उसने इस प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड किए हैं। यानी कि आपकी अगर वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाएगा तो वो उसकी छोटी सी समरी भी आपको बना के दे देगा कि इसके अंदर क्या है। आप क्विक रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं डाउनलोड करना चाह रहे, आप ये रिव्यू करके कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई कि उसने चीज़ें ऐड की हैं, आप कुछ और ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ना भी डाउनलोड करें। हमने ये जो इसने जो इमेज हमें बना के दी थी, हम इसको खोल के देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी खोली थी, तो ये देखिए इसने इमेज रिपीट कर दी है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है लेकिन उसने इमेज सेम रिपीट कर दी है, देखिए। अब हमने इसको कैसे करना मैनेज। अब मैंने उसको एक कमांड दी है कि तुमने इमेज को रिपीट कर दिया है। ये देखिए, यू रिपीटेड द इमेज, मैंने इसको एक कमांड दी। आई हैव फिक्स द पावर पॉइंट। अब हम देखते हैं उसने किया भी है कि नहीं, मैंने इसको भी डाउनलोड नहीं किया, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं कि उसने अब क्या किया। क्योंकि उसको मैंने पहले ये कमांड दे दी थी इस इमेज की, तो उसने इसी इमेज को ना पावर पॉइंट में और स्टोरी के साथ रिपीट कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसको जैसी कमांड दी जाएगी वो करेगा। अब ये ना समझिएगा कि हर ऑल द टाइम ये आपको एक्यूरेट ही देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब अगर ये आपके साथ सिस्टम हो जाए, आपने उसको इन्फॉर्म करना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने स्लाइड खोली, उसने इसको रिपीट कर दिया। मैंने इसको कहा है यू रिपीटेड द इमेजेस इन द पावर पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। यानी कि उसने भी फील किया कि हाँ भी ये यूजर ने पॉइंट आउट किया। तो ये भी हम जब डाउनलोड होती है हम इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम उतनी देर में देख लेते हैं। आप इसी तरह पोइट्री ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपने खुद बन के करना है। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, सेम वही चीज़ होगी। अगर मैं इसी को अगर उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाती हूँ, ऐसे कॉपी करती हूँ ये एग्जांपल, क्योंकि आपके उसमें है स्लाइड्स में, इसलिए मैं इसको इसी को उठा के देखती हूँ ये मुझे क्या इसका आंसर करता है। सॉरी, इसको नहीं करना। राइट अ 4 लाइन पोइम अबाउट होप, राइट का है मैंने इसको। ठीक है, वो राइट करेगा, देखते हैं जब तक वो होता है हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए उसने 4 लाइंस ही लिखी हैं। यस, ये देखिएगा। एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। ये देखिए, अब उसने क्या किया है। ये, अब उसने उस चीज को देखा कि हाँ भी मैंने गलती की थी, अब वो उसने उसको फिक्स करके मुझे दिया है। उसने रिपीट नहीं किया, उसने उसको सेपरेट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इतना सेंसिबल है, यानी कि इंटेलिजेंस इसमें इतनी है कि आप उसको बताएंगे तो वो उसको रिकग्नाइज करेगा और वो उसको सेपरेट करके देगा। अभी तो ये मैंने आपको कोई छोटी सी स्टोरी कही थी,
एग्जाम्पल दिए। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप यानी स्टोरी के थीम चेंज कर सकते हैं, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये है आपका स्टोरी का। और अगर गलती हो जाए वो भी हमने देख लिया, साथ ही बाय चांस होगी वो भी हमने देख लिया कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने कमांड सीक्वेंस में लेके चलनी है, ठीक है, वो कमांड सीक्वेंस में लेके चलनी है, ताकि वो पता चले कि मैं उसने मुझे ये बताया कि ये कम्युनिकेशन स्टाइल होता है इसका, चैट जीपीटी का। देन ओके, ये हो गया। अब मैंने इसको किया, 4 लाइंस लिखनी है, उसने मुझे होप के ऊपर 4 लाइंस ही लिख के दिए, और नथिंग एल्स। ठीक, उसने कोई सजेशन नहीं दी, बस सिंपल लाइंस लिख दी हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, आइडिया जनरेशन, आइडिया कैसे होगा, 5 आइडियाज फॉर बिगनर्स। अब मैं अगर इसको कहती हूँ 5 आइडिया फॉर बिगनर्स, अब ये जो सिंपल एक आपका आपकी जर्नल है, लाइक ये आपकी क्या है, ये आपकी एक जर्नल बात है, जर्नल एक कमांड है। उसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि अबाउट व्हाट, 5 आइडियाज किसके मुतालिक देने हैं। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बिजनेस है, प्रोजेक्ट है। अब मैं उसको कहती हूँ, इसी को हम एडिट करते हैं, मैंने जान के लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम, अगर हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है, हमारे पास एक ज़हन में आएगी हमें 5 आइडियाज चाहिए। अब हमने किसके मुतालिक करने आइडियाज, वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं कहूँगी गिव मी 5 आइडियाज फॉर बिगनर्स रिगार्डिंग स्कूल इवेंट। अब इसमें भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि स्कूल इवेंट को कंडक्ट करवाना है, क्या करना है, कौन सा स्कूल इवेंट है, तो वो अब देखें क्या कहेगा मुझे। उसने मुझे 5 आइडिया दे दिए, ठीक है। और मैंने उसको कहा था स्कूल इवेंट, अब स्कूल के उसने 5 इवेंट्स के मुझे आइडियाज दे दिए, ठीक। और उसने मुझे बता दिया परफॉर्म करे, एक्ट ऑन द स्टेज, यानी कि जितने भी टैलेंट जो भी उसने हेडिंग दी उसके मुताबिक उसने नीचे मुझे बता दिया टाइम के साथ। 25 मिनट्स एक्टिविटी प्लान फॉर बिगनर्स, तो इवेंट वो कह रहे डू यू वांट मी टू दैट, यानी कि आप इसको जो कमांड देंगे वो आगे आपको कहेगा, आपको माइंड खोलने के लिए वाली बात होती है कि वो आपसे कहेगा मैं क्या ये कर दूं, मैं ये कर दूं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे क्या करवाना चाहते हैं। अब स्कूल इवेंट है, स्कूल एनुअल डे, अगर हम इसको करें, मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, गिव मी 5 आइडियाज, बिगनर्स हटा देते हैं अब हम, गिव मी 5 आइडियाज फॉर एनुअल डे ऑफ स्कूल, एनुअल डे इवेंट आएगा यहाँ पे, एनुअल डे इवेंट, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। इसको हम देख लेते हैं अब। अच्छा, ये क्योंकि मैंने इसको कोई स्पेसिफिक स्कूल की इन्वायरमेंट नहीं बताई है कि कौन सा स्कूल है, तो उसने मुझे 5 आइडियाज दे दिए हैं। अब जरूरी नहीं कि आप हर आइडिया को अडॉप्ट करें, लाइक दिस इसको, आप हर आइडिया को अडॉप्ट कर सकते नहीं कर सकते, मर्जी है आपके, आप इसमें से सिलेक्शन कर लें, क्योंकि आपने से आइडियाज मांगे ना, वो तो ओवरऑल जर्नल देगा जो उसमें फीड हुआ हुआ है, ये जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। अब अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो वो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, ये कि जैसे आपने कमांड देनी है। अब मैं इसको कहती हूँ गिव मी 2 आइडियाज फॉर बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग हम करते हैं, ये हमें वर्ड लिखना जरूरी है, वो बताएगा स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस, ठीक, ये चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। मैंने इसको क्या स्टार्ट करना है, अभी छोटा सा बिजनेस है। पहले मैंने जो कमांड सिंपल लिखी थी, अब हम इसको देखते हैं। अब आप देखिएगा, उसने मुझे 2 ही आइडियाज दिए हैं, होममेड स्नैक्स, ठीक है,
और पर्सनलाइज गिफ्ट एंड क्राफ्ट, और ये मोस्टली होता भी है। अब अगर आप इसको, ये इसने जो आइडियाज दिए हैं आप इसको कहेंगे कि मजीद एक्सप्लेन करें, जैसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज लो इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट, इसको आप करें, इसको बस आप करें यस आई वांट। ठीक है। बस सम टाइम हमें यहाँ से भी कोई अच्छा आइडिया मिल जाता है कि वो हमसे कुछ पूछना चाह रहा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रीलांस सर्विस है, वो सारी चीजें आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी आइडिया जनरेशन भी हो गया, और आप मजीद अगर इसको बेहतर करना चाहें, पिक्चर्स वगैरह आप तो आपको ऐड करनी आ गई होंगी, आप उसको बीच में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें कमांड कैसे दूँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे करते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ, सॉरी ये नहीं आएगा, हाउ टू यूज brainstorming फीचर ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए आगे। देखें, अब फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर आइडियाज। गुड एग्जांपल, हेल्प मी ब्रेनस्टॉर्मिंग 10 टेक्निक्स और थीम्स, ये वो बता रहा है आपको एग्जांपल आपने कैसे देनी है। पुअर एग्जांपल, गिव मी आइडिया, ये सिंपल है, ठीक है। डोंट नो, वो वही वाली बात है कि अगर आप एग्जैक्टली कोई काम नहीं उसको बताएंगे वो तो नहीं करके देगा आपको, क्योंकि उसके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसको बताएंगे तो वो आपको सिलेक्शन करके देगा। स्पेसिफिकली कैसे करना है, स्कोप सेट करना है, वो आपको सारा बता रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली स्कोप कैसे सेट किया जाता है, आस्क मल्टीपल फॉर्मेट्स, वो सारा आपको उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग के फीचर को यूज करना बता दिया है कि हमने इसको कैसे यूज करना है। ये मैंने आपको जान के इसलिए बताया कि आपको कई दफ़ा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, नहीं आपको आइडिया हो रहा होता कि हम उसको कैसे इससे करें, यानी कि इससे कैसे पूछा जाए, तो वो फिर आप इस तरीके से इसको ना यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको स्टेप्स बता देगा, तो उन स्टेप्स को आप फॉलो कर लें। आप अपनी जो आपकी नीड है उसके मुताबिक जो आपका टॉपिक है उसको बीच में दे दें। अभी देखिए, लिस्ट है, टेबल है, क्रिएट करना है, रिफाइन है, और इटरेट है, यानी कि बार बार उससे आप पूछ सकते हैं। उसको आप उससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आप मुझे आइडियाज़ कंबाइन करके दो, मुझे सेपरेट आइडिया दो, मुझे आइडिया बिगनर्स का दो, मैं इसको कैसे प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकती हूँ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से एवेलुएट कर सकते हैं। 10 आइडियाज ऑफ स्कूल एनुअल डे इवेंट्स, अगर हम इसको ले लें, अब मैं इसी को ले लेती हूँ, मैं इसको कहती हूँ यस, ठीक है। अब वो एनुअल डे का मैंने उसको कहा है कि एनुअल डे इवेंट, क्योंकि मैंने अभी आपने नोट किया होगा मैं ऐसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो मैंने आई थिंक यहाँ पे एनुअल डे का दिया था कुछ, ये देखें एनुअल डे का मैंने यहाँ पे दिया था। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो ये मेरे से कम्युनिकेशन कर रही, तो हम इसी के मुतालिक मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या पता इसको ये नीड हो यूजर को। ठीक, ये देख, अब मैंने इसको कहा है डिफाइन द गोल, वो उसने मुझे दिया है कि डिफाइन करो पहले गोल को, स्पेसिफाई करो कॉन्स्टेंट्स को कि कॉस्ट वगैरह जो भी है, फन एंड एजुकेशन जो भी आपने वहाँ पे एनुअल डे में करना है। फिर वो उसने मुझे आइडियाज दे दी, लिस्ट फॉर्मेट में दे दिए, देखिए सारी उसने मुझे कंबाइन करके दे दी, क्योंकि ऊपर मैंने से बात की थी इस वजह से। अब वो बता रहा है कि आपने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, आर्ट का, फ्रेंडली फैशन शो, जो भी है उस कॉम्बिनेशन जो इसने बना के दिए, आप अपनी मर्जी का इसमें से कॉम्बिनेशन उठा लें, या फिर जो आपने इसमें से उठाना आप उसको उठा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो अब इसमें से आप जो भी लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 क्रिएटिव आइडियाज। ये प्रैक्टिस एक्टिविटी है, ये आपने खुद परफॉर्म करनी होगी कि आपने एक टॉपिक के ऊपर 5 आइडियाज क्रिएट करवाने हैं उससे। ठीक है, ये आपको मैं एज असाइनमेंट दूंगी, तो ये आपने उसको एज असाइनमेंट लेके मुझे सबमिट करवाना होगा। ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। और आखिर में आपकी समरी है, समरी में क्या है, समरी में यही है कि इजी फास्ट और यूज है इसका।
आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, स्टूडेंट टीचर के लिए तो बहुत आसानी है, प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए भी बहुत आसानी है। अब उससे अगर आप कोई प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इससे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन काम पाकिस्तान में या कहीं भी, अब मैं उसको सिर्फ कहती हूँ गिव मी आइडियाज, मैं इसको कोई स्पेसिफाई नहीं करती कि 5 दें, 6 दें, 7 दें, बस मैं इसको ये कहती हूँ गिव मी आइडियाज ऑफ ऑनलाइन वर्क। मैंने कुछ जर्नल कमांड दी जो हम एक आम सोच रहे होते हैं। गिव मी आइडिया ऑफ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ये समझ लें कि आप एक लेमैन ने दी है कमांड, कोई प्रोफेशनल नहीं है, उसने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, उसने लेमैन ने कमांड दी, देन ये देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, ये देखें। क्रिएटिव वर्क, वो कह रहा है फ्रीलांसिंग इन क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, टेक्निकल आईटी की फील्ड है, और टीचिंग एंड कोचिंग की फील्ड है, मार्केटिंग की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है। अब मैंने उसको कोई स्पेसिफाई नहीं किया, उसने मेरे साथ क्या किया, ये उसने ये किया कि मैंने उसको कहा है कि आइडियाज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, उसने मुझे आइडियाज की लिस्ट दे दी है और उसने मुझे प्लेटफॉर्म नीचे बता दिए हैं कि आप किस पे काम कर सकते हैं। और ये नीचे आप देखें आईटी का वर्क, ये एक्सपर्ट लेवल पे अगर हमें जाना है, टीचिंग एंड कोचिंग, दिस वन। ठीक, ये आपको बताएगा साथ साथ। अब आपका माइंड जो है इसको आप जब रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा मैंने क्या करना है, ये सारा उसने बता दिया। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वर्क, ये आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग स्किल और पैशन। आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल और तो उसके मुताबिक आपको वो ऑनलाइन जॉब बता देगा। अभी देखिए, इफ यू वांट आई कैन मेक 10 टॉप इजीएस्ट ऑनलाइन जॉब्स फॉर बिगनर्स इफ यू वांट। मैंने कहा यस, यस ओनली यस, हम इसको करते हैं, इसे कम्युनिकेट करते हैं, देखते हैं हमें ये क्या आंसर करता है। अब आप ये देखिए, टॉप 10 इजीएस्ट ऑनलाइन जॉब, उसे 10 क्यों कहा है कि मोस्टली हम टॉप 10 ही चीजें देखते हैं। ठीक है, और इसलिए वो हमें ये दे रहा है। डेटा एंट्री है, ऑनलाइन सर्वे हो गया, और वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, फ्री लॉन्स राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ऑनलाइन ट्यूटर हो गया। यानी कि ये सारी ऑप्शंस उसने आपको दे दी, अब इसमें से आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो भी उठा लें। अब वो देखिए ग्रेजुअली आगे लेके जा रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर 30 डेज तो स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम होम। इसको भी देख लेते हैं एक दफा, आपके लिए एक नई चीज हो जाएगी, मे बी आपके काम आ जाए किसी के जो भी वीडियो देख रहे हैं। आइडेंटिफाई योर स्किल, सेट अप योर वर्क स्पेस, क्रिएट अकाउंट, पॉलिश बेसिक स्किल, और पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग में स्किल डे बाय डे इंक्रीज यानी कि चेंज होती है टेक्नोलॉजी, तो आपको ना टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसे अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, तो ये सारी देखें उन्होंने दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नीड को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल व्यू दे दिया। अब भी मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इसी को फोकस करें। ये तो एक ज़रा सिखाने के लिए मुझे कोई एग्जांपल या कोई चीज़ उठानी पड़ती है। अब आपका माइंड कैसे चल रहा है, आप में भी मेरे से अच्छी कमांड भी दे सकते हो। ठीक है, मैं आप का माइंड किस लेवल पे चल रहा है, आप किस लेवल में आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी क्या फील्ड है, उसके मुताबिक आप इस एक्सपर्टीज को यहाँ पे यूज करते हुए अपने लिए चैट जीपीटी को यूजफुल बना सकते हैं। तो ये तो था आपका टॉपिक की क्रिएटिविटी हमने कैसे करनी है, टॉपिक हम एक दफा फिर देख लेते हैं। ये है हमारा क्रिएटिव टास्क, नेक्स्ट जो है हम इस पे चलेंगे। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, और मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, कल हमने थ्योरेटिकल किया था। तो इसको आप फिर प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने इसको यूज कर लीजिएगा।